قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون तहकीक जो लोग उनसे कब्ल थे उन्होंने भी खुफिया तदबीरें की तो अल्लाह ने उनकी इमारत यानी जिसमें बैठकर साजिश करते थे को बुनियादों से उखाड़ दिया और उन पर छत को गिरा दिया उनके ऊपर और उन पर अजाब आया जहां से वो शऊर नहीं रखते थे। قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين। फिर यौम क़यामत अल्लाह उनको जलील करेगा और कहेगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनके लिए तुम झगड़ते थे। जिन लोगों को इल्म अता किया गया है यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम कहेंगे, बेशक आज जिल्लत और बदबख्ती काफिरों पर है। बला इन्ना अल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तअमलून। जिनको मलाइका वफात देते हैं जब वो अपने नफ्सों पर जुल्म कर रहे होते हैं तो फौरन इताअत पेश कर देते हैं और कहते हैं, हम तो कोई बुराई नहीं कर रहे थे। मलाइका कहेंगे, क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम करते रहे थे। फदखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा फलबिअस मथवल मुतकब्बिरीन। बस जहन्नुम के अबवाब में दाखिल हो जाओ, इसमें हमेशा रहने के लिए। बस वाकई बहुत बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों के लिए। वलदार
وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. और जिन लोगों ने तकवा किया उनसे कहा गया तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है। वो कहते हैं खैर। जिन लोगों ने नेक रवैया रखा उनके लिए इस दुनिया में भलाई है और आखिरत का घर यकीनन बेहतर है और मुत्तकीन का घर वाकई बहुत अच्छा है। جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. वो अदन यानी हमेशगी की जन्नतों में दाखिल होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उनके लिए वो सब कुछ इनमें होगा जो वो चाहेंगे। इस तरह अल्लाह मुत्तकीन को जज़ा देता है। الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. इन लोगों को मलाइका वफ़ात देते हैं जबकि वो तैयब यानी पाक विलादत वाले शियाने अली अलैहिस्सलाम होते हैं। मलाइका कहते हैं सलाम अलैकुम, जन्नत में दाखिल हो जाओ इन अमाल की वजह से जो तुम किया करते थे। هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं सिवाय इसके कि इनके पास मलाइका आ जाएं यानी अजाब या मौत लेकर, या तेरे रब का अमर आ जाए यानी ज़हूर कायम अजल्लाहु ताला फरल शरीफ। इसी तरह इन लोगों ने भी किया जो इनसे कबल थे और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपने नफ्सों पर जुल्म करते थे। فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. तो वो बुराइयां इन्हें गले आ पड़ी जो वो करते थे और वो इस चीज़ में घिर गए जिसका यानी रजत में सज़ा का वो मजाक उड़ाते थे। وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء
كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين। और जिन लोगों ने शिर्क किया है वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना ही हमारे बाप दादा इसके अलावा किसी शय की इबादत करते और ना इसके हुक्म के अलावा किसी शय को हम हराम कर लेते। इसी तरह इन लोगों ने भी किया जो इनसे कबल थे। तो क्या रसूलों पर जिम्मेदारी है सिवाय वाज़ेह पहुंचा देने के? वलक़द बअस्ना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين। और तहकीक हमने हर उम्मत में रसूल मबूस किया यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत और उनके दुश्मनों से बरात की शर्त पर रसूल मबूस हुए और कहा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत यानी कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले हर बुलंद होने वाले अलम इनकलाब से इज्तनाब करो। फिर उनमें कुछ थे जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी और उनमें कुछ थे जिन पर गुमराही का इस्तेहकाक हो गया यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को झुटलाने की वजह से उन पर गुमराही का इस्तेहकाक हो गया। बस ज़मीन में चलो फिरो और देखो तकज़ीब करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين। अगर तुम उनकी हिदायत के लिए हरीस हो जाओ तो बेशक अल्लाह इसको हिदायत नहीं देता जिसको वो गुमराह कर देता है और ना ही उनके लिए कोई मददगार होता है। وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ। और वो नाम निहाद मुसलमान अल्लाह की कस्में उठाते हैं अपनी पक्की कस्में के जो मर जाए अल्लाह उसे यानी दोबारा रजात में नहीं उठाएगा। क्यों नहीं, ये उसके ज़िम्मे हक है, वादा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ।
ताकि वो इनके लिए वाज़ेह कर दे जिस चीज़ में वो इख्तलाफ करते हैं, और ताकि वो जिन लोगों ने कुफ्र किया वो जान लें कि बेशक वो झूठे थे, यानी आदाए आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कत्ल किए जाएंगे, तो मोमिनीन के सीने ठंडे होंगे। इन्नमा क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फयकून। जब हम किसी शय का इरादा करते हैं तो उसके लिए हमारा कौल सिर्फ इतना होता है कि हम उसे कहते हैं कुन, यानी हो जा, तो वो हो जाती है। वल्लज़ीन हाजरू फ़िल्लाहि मिन बअदि मा उलिमू लनुबव्विअन्नहुम फ़िद्दुन्या हसनह वलअज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। और जिन लोगों यानी बिलाल, खबाब, आबिस और अम्मार जैसे मुखलिस सहाबा ने अल्लाह की सबील में हिजरत की, बाद इसके कि उन पर जुल्म किया गया, हम ज़रूर उनको दुनिया में अच्छा आबाद करेंगे, और यकीनन आखिरत का अजर बहुत बड़ा है अगर वो जानते हों। الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون। उन्होंने सब्र किया और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहलन ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल नहीं भेजे मगर मर्द जिनकी तरफ हम वही करते थे, तो तुम लोग अहले ज़िक्र यानी आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते, यानी लेकिन हर सवाल का जवाब देना आइम्मा अलैहिस्सलाम पर फ़र्ज नहीं है। बिलबैनाति वज़्ज़ुबुर वअन्ज़लना इलैका الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ। वाज़ेह दलाइल और किताबों के साथ, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़िक्र यानी कुरान को नाजिल किया ताकि आप इसे लोगों के लिए बयान करें जो उनकी तरफ नाजिल किया गया है, और शायद वो तफक्कुर करें। أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون।
क्या फिर वो लोग महफूज हैं जिन्होंने बुरी खुफिया तदबीरें की कि अल्लाह इन यानी कायम अलैहिस्सलाम से जंग करने वाले दुश्मनों को ज़मीन में धंसा दे या उन पर वहाँ से अजाब ले आए जहाँ से वो शऊर नहीं रखते। أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين या इनको यानी तजारत या दूसरे कामों के लिए आमदोरफ्त में ही पकड़ ले, बस वो आजिज कर सकने वाले नहीं। أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم या उनको यानी मुतवक्का मुसीबत की हालत खौफ में पकड़ ले, बस बेशक तुम्हारा रब वाकई शफीक और रहम करने वाला है। أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون क्या तुमने नहीं देखा इन चीज़ों की तरफ जो अल्लाह ने खल्क की हैं कि इनके साए दाएं और बाएं गिरते हैं अल्लाह को सजदा करते हुए और वो आजिज़ी कर रहे होते हैं। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस्समावाति वमा फिल अर्दि मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु वहुम ला यस्तकबिरून और जो आसमानों में और जो ज़मीन में चलने वाले और मलाइका हैं वो सब अल्लाह को सजदा करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते, अपने يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون रब से जो उनके ऊपर है खौफ खाते हैं और वो करते हैं जिसका उन्हें अमर किया जाता है। وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون और अल्लाह ने कहा है कि तुम लोग दो माबूद ना बना लो, वही सिर्फ वाहिद माबूद है, यानी कि इमाम अलैहिस्सलाम भी एक ही होगा, बैक वक्त दो नहीं हो सकते कि इमाम कायम अलैहिस्सलाम के होते हुए किसी गैर मासूम को भी इमाम बना लो, बस मुझ ही से डरो। وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون और उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है और हमेशा कायम और गालिब रहने वाला दीन यानी वाजिब उसी का है। क्या तुम अल्लाह के गैर से डरोगे? وما بكم من نعمة
فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون और तुम्हारे पास जो कोई नेमत यानी सेहत, दौलत, अमन भी है तो वो अल्लाह ही की तरफ से है। जब तुम्हें कोई ज़रर छूता है तो उसी की तरफ तुम इल्तजा करते हो। ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون फिर जब वो इस ज़रर को तुमसे दूर कर देता है तो यकायक तुम में से एक फरीक अपने रब के साथ शिर्क करने लगता है। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफ तअलमून ताकि उसका कुफ्र करें जो हमने उन्हें दिया है, बस फ़ायदा उठा लो, फिर अनकरीब तुम जान लोगे। وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ और वो जिन यानी माबूदों को नहीं जानते उनके लिए इस रिस्क में से हिस्सा बनाते हैं जो हमने इन्हें दिया है। अल्लाह की कसम हम तुमसे ज़रूर इस यानी झूठ के मुतालिक पूछेंगे जो तुम घड़ते रहे थे। وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ और वो अल्लाह के लिए बेटियां करार देते हैं, वो मुनज़्ज़ह है और ख़ुद उनके लिए वो कुछ है जो वो चाहते हैं यानी बेटे। وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ और जब इनमें से किसी को बेटी की बशारत दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और वो गुस्से से भरा ज़ब्त करता है। يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ कौम से छुपता फिरता है इस बुराई से जिसकी उसे बशारत दी गई थी कि क्या जिल्लत के साथ इसको थामे रहे या उसे मट्टी में दबा दे। खबरदार, बहुत बुरा है जो वो फैसला करते हैं।
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनकी मिसाल बुराई है और अल्लाह के लिए मिसाल आला है और वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. और अगर अल्लाह लोगों का मुआखज़ा उनके जुल्म की बिना पर करता तो इस ज़मीन पर किसी चलने वाले को न छोड़ता, लेकिन वो इनको एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत देता है। फिर जब उनकी मुद्दत आ जाती है तो ना वो एक घड़ी मुअख्खर हो सकते हैं ना वो मुकद्दम हो सकते हैं। ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. और वो अल्लाह के लिए वो मुकर्रर करते हैं जो वो खुद नापसंद करते हैं, और उनकी ज़ुबानें झूठ वसफ़ बयान करती हैं कि इनके लिए भलाई है, कोई गड़बड़ नहीं, बेशक उनके लिए नार है और यकीनन वो इसमें सबसे आगे भेज कर भुला दिए जाएंगे। تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. अल्लाह की कसम, तहकीक हमने आपसे कब्ल उम्मतों की तरफ रसूल भेजे तो शैतान ने उनके लिए उनके आमाल खुशनुमा बना दिए, बस वही आज इनका वली है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. और हमने आपकी तरफ किताब नाजिल नहीं की सिवाय इसके कि आप इनके लिए वो चीज़ यानी खिलाफत और इमामत बयान कर दें जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया है, और ये किताब ईमान लाने वाली कौम के लिए हिदायत और रहमत है। والله
الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون और अल्लाह ने आसमान से पानी नाजिल किया तो इससे ज़मीन को हयात दी इसकी मौत के बाद। बेशक इसमें सुनने वाली कौम के लिए आयत है। وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में वाकई एक सबक है। हम तुम्हें उनके पेट से एक चीज़ पिलाते हैं, गोबर और खून के दरमियान से खालिस दूध जो पीने वालों के लिए लजीज होता है। ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون और खजूर और अंगूर के फलों से तुम नशावर यानी शराब बना लेते हो और अच्छा रिज्क भी। बेशक इसमें अकल करने वाली कौम के लिए आयत है। وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने नहल यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि पहाड़ों यानी मोमिनीन में घर बनाओ और दरख्तों यानी मोमिनात में और उनमें जो वो छत वाली इमारतें यानी मोमिनीन की औलाद बनाते हैं। ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
हर तरह के समरात से खाओ और अपने रब की राहों पर ताबेदारी से चल। इसके पेट से एक शरबत निकलता है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, यानी आम मासूम की तालीम करदा इल्म की मुख्तलिफ अकसाम। इसमें लोगों के लिए शिफा है, बेशक इसमें तफक्कुर करने वाली कौम के लिए आयत है। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير। और अल्लाह ने तुम्हें खल्क किया, फिर वही तुम्हें वफ़ात देगा और तुम में से कोई पस्त तरीन उम्र की तरफ पलटा दिया जाता है ताकि वो इल्म के बाद शय ना जाने। बेशक अल्लाह सब जानने वाला और कादिर है। वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिज़्क़ فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون। और अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर रिस्क में फजीलत अता की है। फिर जिन लोगों को फजीलत दी गई है वो अपना रिस्क इन यानी ग़ुलामों को नहीं पलटाते जो उनके दाएं हाथों की मलकियत है, ताकि वो इसमें इनके बराबर हो जाएं। क्या फिर वो अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन वहफदतन वरज़क़कुम मिन الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी हम जिन्स अज़वाज बनाई हैं और तुम्हारी अज़वाज से तुम्हारे बेटे और पोते बनाए और तुम्हें तैयब चीज़ों से रिस्क दिया। क्या फिर वो बातिल पर ईमान लाते हैं और वो अल्लाह की नेमत का कुफ्र करते हैं? वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिनस السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون। और वो अल्लाह के अलावा उनकी इबादत करते हैं जो उनके लिए आसमानों और ज़मीन से रिस्क देने का कुछ इख्तियार नहीं रखते और ना ही वो इस्तिताअत रखते हैं। فلا تضربوا لله الأمثال إن الله
وأنتم لا تعلمون बस तुम अल्लाह के लिए मिसालें न पेश करो, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون अल्लाह एक मिसाल पेश करता है, एक ग़ुलाम जो किसी की मलकियत है, जो किसी शय का इख्तियार नहीं रखता, और दूसरा जिसको हमने अपनी तरफ से रिस्क दिया है, अच्छा रिस्क, तो वो उससे पोशीदा और एलानिया खर्च करता है। क्या वो मसावी हैं? हर हम्द अल्लाह के लिए है, मगर उनकी अक्सरियत नहीं जानती। وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم और अल्लाह दो आदमियों की मिसाल पेश करता है। इनमें से एक गूंगा है जो किसी शय पर कादिर नहीं, और वो अपने वली पर बोझ है। वो जिधर भी उसको भेजता है कोई खैर नहीं लाता। क्या वो उसके बराबर हो सकता है जो अदल का हुक्म देता है और वो सिरात मुस्तकीम पर है, यानी अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम। ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير और आसमानों और ज़मीन का गैब अल्लाह के लिए है, और नहीं सात यानी क़यामत का अमर मगर पलक झपकने की मानंद, या वो इससे भी करीब है। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के बतनों से निकाला, यानी जबकि तुम कुछ नहीं जानते होते, और उसने तुम्हारे लिए समात और बसारतें और दिल बनाए, शायद कि तुम शुक्र करो। ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون क्या उन्होंने परिंदों की तरफ नहीं देखा कि आसमान की फिजा में किस तरह काबू में हैं? इनको कोई थामे हुए नहीं सिवाय अल्लाह के। बेशक इसमें ईमान रखने वाली कौम के लिए आयात हैं। والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए आराम और सुकून बनाया, और तुम्हारे लिए जानवरों की खालों से घर यानी खैमे बनाए, जिनको तुम अपने सफ़र के दिन और अपने क़याम के दिन हल्का पाते हो, और उनकी ऊन और उनकी फ़र और उनके बालों की से ज़रूरत की चीज़ें और माल मता एक मुकर्ररा मुद्दत तक बनाया। والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون और अल्लाह ने जिन चीज़ों को खल्क किया है तुम्हारे लिए उनके साये बनाए हैं, और तुम्हारे लिए पहाड़ों में पनागाहें बनाई हैं, और तुम्हारे लिए पोशाकें बनाई हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाती हैं, और पोशाकें यानी ज़र्रा बख्तर जो तुम्हें तुम्हारी जंग में बचाती हैं। इस तरह वो तुम पर अपनी नेमत तमाम करता है, शायद कि तुम इताअत करो। فإن
تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. बस अगर वो मुंह मोड़ लें तो आपके जिम्मा सिर्फ वाज़े पहुंचा देना है. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. वो अल्लाह की नेमत यानी अली अलैहिस्सलाम व इमा अलैहिस्सलाम और उनकी विलायत को पहचानते हैं, फिर उसका यानी सकीफ़ा में इनकार करते हैं, और उनकी अक्सरियत यानी विलायत की काफिर है, उनकी अक्सरियत काफिर है. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. और जिस दिन हम हर उम्मत से एक गवाह यानी इमाम खड़ा करेंगे, फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया था उनको उज़र पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही इनको तौबा के लिए कहा जाएगा. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. और जिन लोगों ने जुल्म किया है, जब वो अजाब को देख लेंगे तो फिर उन पर यानी अजाब में कोई तखफीफ नहीं की जाएगी और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. और जिन लोगों ने शिर्क किया था, जब वो अपने शरीकों को देखेंगे तो वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, ये हमारे शरीक हैं जिनको हम तेरे अलावा पुकारा करते थे. तो वो शरीक इन पर बात डाल देंगे कि यकीनन तुम झूठे हो. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. और उस दिन वो सब अल्लाह के सामने इताअत पेश कर देंगे और उनसे गुम हो जाएगा जो वो घड़ा करते थे. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. जिन लोगों ने यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद कुफ्र किया
और अल्लाह की सबील यानी अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोका, हम उनके अजाब पर अजाब का इजाफा करेंगे क्योंकि वो फसाद किया करते थे। وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ। और जिस दिन हम हर उम्मत में से इन्हीं में से यानी आइमा अलैहिस्सलाम में से उन पर एक गवाह खड़ा करेंगे और हम तुम्हें यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों पर बतौर गवाह लाएंगे और हमने आप पर किताब नाजिल की है जो हर शय को बयान करती है और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और बिशारत है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदलि वल-इहसानि वईताइ ज़िल-क़ुर्बा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल-मुनकरि वल-बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह अदल यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एहसान यानी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करीबी रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है यानी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी औलाद अलैहिस्सलाम को मवद्दत पेश करने का हुक्म देता है और वह फहाशी और बुराई और सरकशी से मना करता है यानी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हक़ गस्ब करने वालों से वो तुम्हें वाज व नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत लो। वअऊफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम वला तंक़ुदुल अयमान बअद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाहा अलैकुम कफ़ीला। इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून। और अल्लाह के अहद को वफ़ा करो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अली अलैहिस्सलाम को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीम करो। जब तुम उससे कोई अहद करो और कस्में पुख्ता करने के बाद ना तोड़ डालो जबकि तुमने अल्लाह को अपने ऊपर कफ़ील यानी ज़ामिन बना लिया है। बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो यानी एतराज़ कि क्या ये विलायत अल्लाह की तरफ से है यानी क्या ये विलायत अली अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से है। वला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अंकासन तत्तख़िज़ून अयमानकुम दख़लन बैनकुम अन तकून उम्मतुन हिय अर्बा मिन उम्मह इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिहि
وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. और तुम इस औरत की तरह न हो जाओ जिसने अपना काता हुआ सूत ईमान यानी ईमान मजबूत करने के बाद टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी गदीर में इकरार विलायत करने के बाद पूछते हो कि यह हुक्म अल्लाह की तरफ से है या रसूल की तरफ से। तुम अपनी कस्मों को अपने दरमियान फरेब का जरिया बनाते हो, यानी मगर अल्लाह के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे खुद साख्ता इमामों से बेहतर हैं, ताकि एक उम्मत दूसरी उम्मत से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर ले। अल्लाह इससे सिर्फ तुमको यानी अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए आज़माता है, और वो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए ज़रूर वो चीज़ें बयान करेगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते थे। وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको वाहिद उम्मत बना देता, लेकिन जिसे वो चाहता है गुमराह करता है, यानी अहद विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तोड़ने की बिना पर, और जिसे वो चाहता है हिदायत देता है। और तुमसे इन यानी आमाल के मुतालिक ज़रूर पूछा जाएगा जो तुम करते रहे थे। وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. और तुम अपनी कस्मों को अपने दरमियान फरेब का ज़रिया न बनाओ कि फिर कदम जमने के बाद फिसल जाए, यानी खुतबा गदीर के बाद, और तुम बुरा अजाब चखो इसलिए कि तुमने अल्लाह की सबील यानी मौला अली अलैहिस्सलाम से रोका, और तुम्हारे लिए अजाब अजीम हो। وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. और अल्लाह के अहद को थोड़ी कीमत पर ना बेचो, बेशक जो अल्लाह के पास है वह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो। مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म होने वाला है और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और हम इन लोगों को ज़रूर जज़ा देंगे जिन्होंने सब्र किया, उनका अजर उनके उन आमाल से ज़्यादा बेहतर होगा जो वो करते रहे थे। مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ जो भी साले अमल करेगा, खा मर्द हो या औरत, और हो वो मोमिन, तो उसे हम पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कराएंगे और हम इन्हें ज़रूर जज़ा देंगे। उनका अज्र उन आमाल से ज़्यादा बेहतर होगा जो वो करते रहे थे। فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ फिर जब तुम कुरान के रद्द करने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आ जाओ। إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ बेशक उसका इन लोगों पर इख्तियार नहीं जो ईमान लाए और जो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, यानी शैतान उनसे विलायत नहीं छीन सकता मगर बदन को नुकसान पहुंचा सकता है। إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ उसका इख्तियार सिर्फ उन लोगों के यानी कि जिस्म और दीन पर है जो उसे वली बनाते हैं और उसी की वजह से वो लोग मुशरिक हैं। وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ और जब हम एक आयत मनसूख करके इसकी जगह दूसरी आयत बदलते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है जो वो नाजिल करता, वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अफ्तरा परदाज हो, बल्कि इनकी अक्सरियत इल्म नहीं रखती। قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, उसे रूहुल कुद्स ने तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ नाजिल किया है
ताकि वो इन लोगों को साबित कदम रखे जो ईमान लाए हैं, और मुसलमानों के लिए हिदायत और बशारत है। وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ। और तहकीक हम जानते हैं, यकीनन वो लोग कहते हैं कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक बशर तालीम देता है। जिस आदमी की तरफ वो मंसूब करते हैं इसकी ज़ुबान अजमी है और ये वाज़ेह अरबी ज़ुबान है। إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ। बेशक जो लोग अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह इनकी हिदायत नहीं करता और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون। झूठ तो सिर्फ वो लोग घड़ते हैं जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं रखते, और वही लोग झूठे हैं। من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم। जो शख्स अपने ईमान लाने के बाद अल्लाह से कुफ्र करे सिवाय इसके जिसे मजबूर किया गया हो, और उसका कल्ब ईमान के साथ मुतमईन हो, लेकिन जिसने कुफ्र के लिए सीना खोल दिया, तो उन पर अल्लाह की तरफ से गज़ब है और उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين। ये इसलिए कि यकीनन उन्होंने दुनिया की हयात को आखिरत पर महबूब कर लिया, और बेशक अल्लाह काफिरों की कौम को हिदायत नहीं करता। أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون। इन्हीं लोगों के कलूब और समाअतों और बसारतों पर अल्लाह ने छापा लगा दिया है,
और वही लोग गाफिल हैं। لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون कोई गड़बड़ नहीं, बेशक वही आखिरत में खसारा पाने वाले हैं। ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم फिर बेशक तेरा रब इन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की बाद इसके कि इन्हें आजमाइश में डाला गया, फिर उन्होंने जिहाद किया और उन्होंने सब्र किया, यकीनन उसके बाद तेरा रब वाकई बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला जिस दिन हर शख्स अपने नफ्स से झगड़ा करते हुए आएगा और हर नफ्स को जो उसने अमल किए हैं का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون और अल्लाह एक बस्ती की मिसाल पेश करता है जो पुरअमन और मुतमईन थी। उसके पास उसका रिस्क हर तरफ से वाफिर आ रहा था, फिर उसने अल्लाह की नेमतों का कुफ्र किया, तब अल्लाह ने उसे भूख और खौफ का लिबास यानी लपेट कर मज़ा चखाया, इन करतूतों की वजह से जो वो कर रहे थे। وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ और तहकीक इनके पास इन्हीं में से एक रसूल आया तो उन्होंने उसकी तकजीब की, तो अजाब ने उन्हें पकड़ लिया और वो जालिम लोग थे। فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ बस इसमें से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल तैयब रिस्क दिया है, और अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। إنما
उसने तुम पर हराम किया है मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त और वो जानवर जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो, मगर जो मजबूर हो जाए, ख्वाहिश और सरकशी करने वाला ना हो और ना हद से बढ़ने का आदी हो, तो अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون। और तुम झूठ ना बोलो जिन चीज़ों के मुतालिक तुम्हारी ज़ुबानें बयान करती हैं कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि तुम अल्लाह पर झूठ बांधो। बेशक जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो फलाह नहीं पाएंगे। متاع قليل ولهم عذاب أليم। दुनिया का माल मता कलील है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون। और जो लोग यहूदी हो गए उन पर हमने वो चीज़ें हराम की थीं जो इससे कबल हमने आप से बयान की हैं, और हमने इन पर जुल्म नहीं किया था बल्कि वो अपने नफ्सों पर जुल्म करते थे। ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم। फिर बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जिन्होंने जहालत की बिना पर बुरा अमल किया फिर उसके बाद तौबा की और इस्लाह कर ली, बेशक उसके बाद आपका रब वाकई बख्शने वाला और रहम करने वाला है। إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين। बेशक इब्राहीम एक उम्मत था, अल्लाह का फर्मा बरदार, हक की तरफ मुड़ा हुआ और वो मुशरिकीन में से नहीं था। شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم।
उसकी नेमतों का शाकिर अल्लाह ने उसे मुंतखब कर लिया और उसे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत की। وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين। और हमने उसे दुनिया में भलाई दी और बेशक वह आखिरत में ज़रूर सालेहीन में से होगा। ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की कि मिल्लत इब्राहीम का इत्तबा करो, हक की तरफ मुड़े हुए, और वो मुशरिकों में से नहीं था। إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون। सब्त सिर्फ इन लोगों पर मुकर्रर किया गया था जिन्होंने इसमें इख्तलाफ किया, और बेशक तेरा रब क़यामत के दिन इनके दरमियान इन चीज़ों का फ़ैसला कर देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे थे।